आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोंगल त्योहार के अवसर पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने तमिल रीति रिवाजों से पूजा की। प्रधानमंत्री ने पोंगल के महत्व को बताते हुए कहा कि ये त्योहार प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों को लेकर उत्साह का माहौल है। भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाइयों और बहनों को मेरी ओर से पोंगल और सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूँ, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी माघ बिहू, उत्तरायण और पोंगल पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। वहीं जबलपुर के नर्मदा तटों, तिलवारा घाट, गौरी घाट और भेड़ा घाट सहित प्रमुख घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा नर्मदापुरम में भी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सेठानी घाट और विवेकानंद घाट समेत सभी घाटों पर श्रद्धालु नर्मदा स्नान और पूजन पाठ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्य में संचालित राष्ट्रीय परियोजनाओं को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आपाधापी में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन राज्य में हो रही प्रगति और विभिन्न परियोजनाओं से प्रदेश को मिल रहे लाभ की जानकारी सुनकर संतोष होता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की प्रगति की निरंतर और प्रभावी निगरानी में प्रगति पोर्टल आज विभिन्न राज्यों के बीच सशक्त समन्वय का एक प्रभावी मंच बनकर उभरा है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ये बदलते दौर का समय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के श्री महाकाल महालोक में 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 18 जनवरी तक चलने वाला यह महोत्सव श्री महाकाल महालोक और त्रिवेणी संग्रहालय परिसर में कला, संगीत और वैचारिक विमर्श का संगम होगा। वीर भारत न्यास और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में आज गायक शंकर महादेवन शिवो अहम की प्रस्तुति देंगे, जबकि कल मुंबई का द ग्रेट इंडियन क्वायर शिवा थीम पर प्रस्तुति देगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति के तहत भड़म, ठाटिया, भगोरिया और बरेदी जैसे पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल स्थित ताज लेक फ्रंट होटल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री राज्य के एआई सक्षम शासन और आर्थिक परिवर्तन के लिए रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। इसे मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अब रुक करते हैं मौसम का। राज्य में कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी है। हालांकि बीते दिनों की तुलना में कई जिलों को घने कोहरे से राहत मिली है। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखा गया है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ रहने और धूप खिलने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान के तहत शासकीय माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजीविका मिशन द्वारा आगरमालवा में कल आयोजित हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने वाली महिलाओं ने अपने प्रस्तुतिकरण दिए। धार जिले के कुक्षी विकासखंड में ग्राम मोगरा में प्रस्तावित चूना पत्थर फैक्ट्री और भूमि अधिग्रहण के संबंध में कलेक्टर ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया और कटनी में नागरिकों की जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वार्ड स्तर पर जल सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।